बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और कल हम लोगों ने शुरू किया था 10वां पाठ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। इसमें हम लोग ने इस पाठ के एक अनुच्छेद को पूरा किया था और दूसरा शुरू किया था। तो इसमें विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना पूरे संसार में किस तरह हो सकती है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें है कि सभी मनुष्य अगर एक दूसरे के कष्ट में, विपत्ति में और अकाल में, सुख में, दुख में साथ दें, तो यही विश्व बंधुत्व की भावना है, यही भाईचारे की भावना है। तो इसी को पहले अनुच्छेद में बताया गया था और अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, द्वितीय अनुच्छेद। और सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक में इसे निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है, पेज नंबर है 55। तो 55 पेज नंबर पे ये पाठ दिया हुआ है और इसमें हम लोग पहला वाक्य पढ़ चुके थे। परंतु अधुना निखिले संसारे, पूरे संसार में। निखिल का मतलब होता है पूरे, संपूर्ण। संपूर्ण संसारे, संसार में। कलहस्य, झगड़े का, कलह का। अशांतेः च, और अशांति का। वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः, यहाँ पे मानवाः जो है वो बहुवचन का रूप है। मानवः एक वचन में हो गया मानवः, द्विवचन में हो गया मानवौ और बहुवचन में हो गया मानवा। तो मानवाः यानी कि मनुष्य, बहुत से मानव। परस्परम, परस्परम मतलब एक दूसरे पर। न विश्वसन्ति, न विश्वसन्ति का अर्थ है विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे परस्परम यानी कि एक दूसरे पर। परस्परम एक दूसरे पर। एक दूसरे पर जो है वो न विश्वसन्ति। विश्वसन्ति का मतलब है विश्वास करते हैं और न विश्वसन्ति का अर्थ होता है विश्वास। यहाँ पर विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। विश्वास कहते हैं भरोसे को, विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पे न शब्द हम जोड़ देंगे तो न विश्वसन्ति हो जाएगा, अर्थात विश्वास नहीं करते हैं। और अगर हम केवल विश्वसन्ति लिखेंगे तो विश्वास करते हैं हो जाएगा, और न लगा देने से इसका अर्थ हो जाएगा विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह से मानवाः यानी मनुष्य, परस्परम एक दूसरे पर, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। वो हमेशा दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। ते परस्य, ते परस्य मतलब वे, अर्थात मानव। ते अर्थात वे, यहाँ पे ते का अर्थ है वे। यहाँ पे उन मानव की बात हो रही है जिनके बारे में अभी कहा गया है कि मानवाः परस्परम न विश्वसति। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। तो ते परस्य, परस्य मतलब दूसरे के, कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट, स्वकीयम। यहाँ पे परस्य का अर्थ है दूसरे के, कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। अर्थात दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे परस्य पद आया है और परस्य का अर्थ होता है दूसरे का।
और अब इसके आगे एक पद आया है, कष्ट का अर्थ सभी को मालूम है दुख, और स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, स्वकीयम का अर्थ है अपना। दूसरे के, परस यहाँ पे वाक्य के अनुसार दूसरे के कष्ट को स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। अपि च, और भी, ये तो हो गया कि बहुत से मनुष्य दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, परंतु अपि च, और भी, समर्थाः, समर्थाः मतलब जो शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, जिनके पास हर कुछ है, वो हर दृष्टि से विकसित देश हैं, तो ऐसे अपि च, और भी, समर्थाः देशाः, समर्थ देश, यानी कि जो हर तरह से समर्थ हैं, संपन्न हैं और उनके पास सब कुछ है, तो ऐसे समर्थाः देशाः, समर्थ देश, असमर्थान, असमर्थ देशान प्रति, देश के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव यानी कि ये देश जो है वो दूसरे देशों की उपेक्षा करते हैं, अर्थात उन पर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह से वो दूसरों को वो आदर नहीं प्रदान करते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। तो यहाँ उपेक्षा भावम यानी कि निरादर की भावना, आदर न करना अर्थात उनका निरादर करना। तो इस तरह से इनके द्वारा जो है, जो समर्थ देश हैं, जो शक्तिशाली हैं, हर तरह से संपन्न हैं, तो वो ऐसे देशों के प्रति जो है वो निरादर की भावना रखते हैं। तो यहाँ पे उपेक्षा भावम, उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, अनादर की भावना रखते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, और भी जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा भाव का प्रदर्शयन्ति, अनादर की भावना का प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति का अर्थ होता है प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनादर की भावना दिखाते हैं, वे बहुत सम्मान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर उपेक्षा भावम का अर्थ हो गया अनादर की भावना को, और प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे उपेक्षा भावम और प्रदर्शयन्ति ये दो पद आया है इस वाक्य में। तेषाम ऊपरी, तेषाम ऊपरी मतलब उनके ऊपर, यानी कि जो समर्थ देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, सक्षम हैं, विकसित हैं और आर्थिक रूप से हर तरह से वो जो है वो शक्तिशाली हैं और सक्षम हैं, तो ऐसे देश दूसरे देशों के प्रति अनादर की भावना दिखाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। तो तेषाम ऊपरी यानी जो सक्षम देश हैं वो जो सक्षम नहीं है, समर्थ देश जो है वो असमर्थ देशों के प्रति, यानी तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, तेषाम उनके, तेषाम का अर्थ है उनके और ऊपरी का अर्थ है ऊपर, ऊपरी का अर्थ है ऊपर, तेषाम उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम, स्वकीयम मतलब अपना, प्रभुत्वम मतलब अधिकार, शासन, अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, अर्थात जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना तो दिखाते ही हैं और दूसरी तरफ उन पर वो जो है अपना शासन दिखाना चाहते हैं
और वे अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जताना चाहते हैं। संसारे, संसार में, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, विद्वेषस्य, विद्वेष यानी कि शत्रुता की, विद्वेष का अर्थ है शत्रुता की, मतलब दुश्मनी का, और शत्रुताया और शत्रुता का। तो यहाँ पे विद्वेषस्य और शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। और संसार में सभी जगह विद्वेष और शत्रुता और यहाँ पर जो है हिंसा की भावना, और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे इन हिंसा की भावना को बहुत ही बढ़ावा मिलता है इस तरह से, क्योंकि जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों पर जो है वो समान दृष्टि यानी कि आदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वे उसको छोटा मानकर और कमज़ोर समझकर उस देश पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। तो इस तरह से संसार में सभी जगह विद्वेष से यानी कि विद्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, दुश्मनी की भावना, शत्रुताया, शत्रुता की भावना, हिंसायाः च और हिंसा की भावना दृश्यते, दृश्यते मतलब दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक पद आया है दृश्यते, अर्थात दिखाई देती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि किस तरह से समर्थ देश दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और अब यहाँ पे अंतिम लिखा है द्वितीय अनुच्छेद में, देशानाम विकासः, देशानाम देशों का, विकासः विकास, उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास, अपि मतलब भी, अवरुद्धः भवति, अवरुद्धः मतलब रुक जाता है, अवरुद्धः इसका अर्थ है अवरुद्ध हो जाना, मतलब रुक जाता है, अवरुद्धः, अवरुद्धः भवति। तो अवरुद्ध का अर्थ होगा यहाँ पे रुकना, रुक, ठहर जाना, रुक जाना। तो अवरुद्ध का अर्थ हो गया रुकना, और जब हम इसे वाक्य में करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अवरुद्धः भवति मतलब रुक जाता है। तो इस तरह से अगर समर्थ देश दूसरे देश की सहायता नहीं करेंगे, उनको जो है आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, और उन देशों में शांति नहीं बनाए रखेंगे, और उन पर मुसीबत आने पर, कष्ट आने पर, विपत्ति आने पर उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो ये जो असमर्थ देश हैं, जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, तो ये सभी जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे और इनका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से देशों का विकास भी यानी कि उनको आगे बढ़ना भी अवरुद्धः भवति मतलब रुक जाता है। और अब हम लोग तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो इस तीसरे अनुच्छेद में अब हमें क्या आवश्यकता है ये इसमें बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आज के समय में सभी देश एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि सभी देश आगे बढ़ें और भाईचारे की भावना से भरे रहें, जिससे कि किसी भी देश को कोई नुकसान ना हो और कोई भी देश में विकास जो है ना रुके। तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरा अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इयम महति, इयम मतलब यह, महति मतलब बहुत अधिक, आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है, यत मतलब कि एकः देशः एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण देशेन सह,
अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ। तो यहाँ पे एकः देशः, एक देश, ये तो पद पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है। और यहाँ पे दूसरा पद आया है, इसको हमने एक साथ लिख दिया है ताकि इन सब का अर्थ समझ में आए। तो इसमें जो है अपरेण का मतलब होता है दूसरे, देशेन, यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पे सह का प्रयोग है। तो सह के योग में ये उपपद विभक्ति है सह, और इसके योग में यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ। निर्मलेन, निर्मलेन मतलब निर्मल, हृदयेन, निर्मल हृदय से, बंधुतायाः, बंधुता का, बंधुतायाः यानी भाईचारे का, बंधुतायाः। तो यहाँ पे बंधुतायाः का अर्थ है भाईचारे का, मित्रता का, भाईचारे का। तो बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इयं महती आवश्यकता वर्तते, वर्तते मतलब है, यहाँ पे वर्तते पद आया है। वर्तते का अर्थ है। तो इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत अधिक आवश्यकता है, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। यत् मतलब कि, एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार, एक देश को दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। तो कुर्यात शब्द आया है, करना चाहिए। तो यहाँ पे करना चाहिए, एक देश को दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके, विश्वस्य जनेषु, विश्वस्य यानी कि पूरे विश्व के, संसार के, जनेषु लोगों में, यहाँ पे जन शब्द से जनेषु बना है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जनेषु मतलब लोगों में, बहुवचन का है ये। अब यहाँ पे विश्वस्य मतलब संसार के, जनेषु लोगों में, इयं भावना आवश्यकी, इयं मतलब यह, यहाँ पे इयं मतलब यह, यह, इयं, यह, भावना, भावना मतलब सोच, यह विचार, आवश्यकी मतलब आवश्यक है, आवश्यकी, आवश्यकी का अर्थ है आवश्यक है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ततः, ततः मतलब उसके बाद, अगर ऐसी भावना हो जाए उसके बाद, विकसित अविकसितयोः, यहाँ पे दो शब्द आया है, विकसित अविकसितयोः, विकसित ये एक शब्द हो गया, अविकसित
विकसित अविकसितयोः, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो विकसित और अविकसित दोनों देशयोः, देशों के मध्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। विकसित और अविकसितयोः, यानी कि विकसित और अविकसित देशयोः, देशों के मध्य, मध्य मतलब बीच में। तो मध्य पद आया है यहाँ पे, और मध्य का अर्थ है बीच में। तो मध्य कहते हैं बीच को, और ऊपरी मतलब ऊपर, और अधः मतलब नीचे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उससे विकसित अविकसितयोः, विकसित और अविकसित, विकसित का अर्थ है जो जिनका विकास हो चुका है, और अविकसित का अर्थ है जिसका विकास अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे अविकसित देशयोः, देशों के, देशयोः का अर्थ है देशों के, विकसित योः देशों के मध्य, मध्य मतलब बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। स्वस्था मतलब स्वस्थ, यानी कि उसमें कोई शत्रुता की भावना नहीं होगी और ना ही कोई द्वेष की भावना होगी। तो निर्मल हृदय से ये सभी, इन सभी देशों के बीच में, विकसित देशों के बीच में और अविकसित देशों के बीच में। तो यहाँ पे स्वस्था, स्वस्था मतलब स्वस्थ, स्पर्धा, यहाँ पर स्पर्धा शब्द आया है, और स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता। स्पर्धा, प्रतियोगिता, यानी कि जो पिछड़े हुए देश हैं और जो आगे बढ़ चुके हैं, जो विकसित हो चुके हैं, इन दोनों देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता हो सकती है। तो इस तरह से सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रे, क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, यहाँ पे हम लोग अगला पद लिखेंगे जिसका अर्थ भी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग ये वाक्य पढ़ रहे हैं कि सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में, ये सप्तमी विभक्ति है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुम, समृद्धि प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ हो जाएंगे। यानी कि ये एक देश दूसरे देश के साथ जब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी मित्रता की भावना से सहयोग करेंगे तो समृद्धिं प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि यानी कि वो भी समर्थ देश हो जाएंगे। प्राप्तुम यानी प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ हो जाएंगे, भविष्यन्ति का अर्थ है हो जाएंगे। अब है यहाँ पे अंतिम जो अनुच्छेद है, सूर्यस्य चंद्रस्य च, इसमें बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, सर्वत्र सभी तरफ, समान रूपेण प्रसरति,
समान रूप से प्रसरति। प्रसरति, प्रसरति का अर्थ है फैलता है। यहाँ पे इस अर्थ में जो है ये प्रसरति का प्रयोग हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण एक समान, प्रसरति मतलब फैलता है, सब जगह वो किरण जो है वो एक समान ही पड़ता है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी, प्रकृति यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नेचर, जिसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चंद्र ये सब आते हैं। प्रकृति भी सर्वेषु, सभी के सभी में समत्वेन व्यवहरति। समत्वेन मतलब एक समान, समत्वेन समान रूप से। यानी कि प्रकृति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहरति। व्यवहरति का अर्थ है व्यवहार करती है। व्यवहरति अर्थात व्यवहार करती है। व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः, तस्मात् मतलब उससे, अस्माभिः हम, सर्वैः मतलब सभी को, परस्परम एक दूसरे के साथ, वैर भावम दुश्मनी की भावना, शत्रुता की भावना, अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर। जैसे प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है वैसे ही हमें भी सबके साथ शत्रुता या द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना को अपहाय मतलब छोड़कर, छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व में भाईचारे की स्थापनीयम मतलब स्थापना करनी चाहिए। स्थापनीयम इसका अर्थ है स्थापना करनी चाहिए। हमें विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने ये अनुच्छेद पूरा किया कि जैसे प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, तो उसी तरह से ये हमें भी एक दूसरे के साथ वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए। और अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि अतः विश्वस्य कल्याणाय, अतः इस संसार में कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह, निजः, निजः मतलब अपना, निजः का अर्थ है अपना, यह अपना है। और परो वेत्ति, पर मतलब दूसरे का, परो शब्द यहाँ पर आया है दूसरे का, यह अपना है और यह परो मतलब दूसरे का है। वेत्ति, वेत्ति मतलब जानता है, गणना करता है, यह अपना है, ये मेरा है, ये किसी और का है, ये तुम्हारा है। तो ये अपना और पराया, यह अपना है और यह दूसरे का है, ऐसी गणना, ऐसे विचार लघु चेतसाम छोटी बुद्धि वाले का होता है। और उदार चरिता नाम तू, और उदार चरित्र वालों के लिए तू, तो तू मतलब तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब धरती, वसुधा ही, वसुधैव यानी पृथ्वी, धरती, पृथ्वी ही। जो उदार चरित्र वाले हैं, जो दूसरों के सुख दुख को अपना मानते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही, वसुधैव ही कुटुंबकम परिवार है। तो यहाँ पे कुटुंबकम
पद आया है, यानी कि परिवार है। तो ऐसे लोगों के लिए जो उदार चरित्र वाले हैं और जो ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि यह हमारा है और यह दूसरे का है, ऐसा सोचना, छोटी सोच वाले जिनको बुद्धि कम होती है वही ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो उदार हृदय वाले हैं, जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानते हैं, वे जो है उनके लिए वसुधैव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। तो उनके लिए ये पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम। चेतसाम का अर्थ है यहाँ पे छोटी बुद्धि वाले का, और उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो आज इस पाठ में हम लोगों ने विश्व बंधुत्व की भावना को जाना और ये किस तरह से स्थापित हो सकती है और इसकी आवश्यकता क्या है। पूरे विश्व में भाईचारे की स्थापना क्यों होनी चाहिए, विश्व में शांति और जो है देश आगे बढ़ें, इसके लिए जो है ये भावना सभी के अंदर होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि जिस तरह से प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कम धूप पड़ती है, किसी के ऊपर ज़्यादा धूप पड़ती है, या चंद्रमा का प्रकाश कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो प्रकृति सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। तो हमें भी उसी तरह से सभी मनुष्यों के साथ, सभी देश के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये पाठ पूरा किया। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और पाठ का अर्थ समझेंगे कठिन शब्दों की सहायता से। तो बच्चों, आज यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।